नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। याद करिए 2014 में मोदी सरकार एनजेएसी कानून लेकर आई थी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। यानी कि इसका काम था कि जो जज साहब कॉलेजियम सिस्टम है उसको खत्म करके जजों के लिए साइंटिफिक तरीके से एक अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया जाए और तू मैं तेरे बेटे को जज बनाऊं, तू मेरे बेटे को जज बनाए, इसको खत्म किया जाए। लेकिन उसको 2015 में कोर्ट ने खुद ही विध्वंस कर दिया। लेकिन मामला फिर उठा। वकील मैथ्यूज हैं जो कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की थी और मामला पहुंचा सीजीआई खन्ना के सामने। फिर साहब क्या हुआ? सीजीआई खन्ना के सामने जब मामला पहुंचा तो पूरा का पूरा मामला कोर्ट का, कोर्टरूम का, सुप्रीम कोर्ट का गर्म कहीं ना कहीं गर्म हो गया। वैसे भी टेम्परेचर आजकल ज्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एसी में रहने के बावजूद भी टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। और हुआ क्या? क्योंकि यहां जिक्र हो गया उपराष्ट्रपति का। उस उपराष्ट्रपति ने जिन्होंने साफ तौर पर न्यायपालिका को 142 के सेक्शन 142 जिसका इस्तेमाल बम की तरह किया जा रहा है, बम धमाकों की तरह किया जा रहा है, न्यूक्लियर की तरह किया जा रहा है, ये तो खुद राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने कहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा। उसको लेकर के जब ये बात कही गई तो साफ तौर पर पूरा का पूरा मामला वहां पर बदल गया। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं आखिरकार इन सबके लेकर के क्या कुछ कहा। और आखिर उपराष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा था कि वकील मैथ्यूज इसको लेकर याचिका, इसे रिट याचिका लेकर पहुंच गए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको लेकर के गुस्से से लाल हो गए। तो बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा। हम देश हित में काम करें, इसलिए नीचे नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। तो शुरुआत करते हैं एनजेएसी से, जो बिल लाया गया था 2014 में मोदी सरकार के द्वारा, जिसे लोकसभा राज्यसभा से पास करके इसको आगे राज्यों को भेजा गया और उसको अनुमोदित करके इस पर फैसला, कहीं ना कहीं इसको इंप्लीमेंट करने की बारी जब आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ले लिया, इसको विध्वंस कर दिया। इसी की रिट याचिका डाली गई थी कि इसको फिर से रिव्यू किया जाए। लेकिन सबके बीच में, इस रिव्यू प्रणाली के बीच में जो बात खुलकर सामने आई वो बात यह थी कि जब जज मैथ्यूज वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये बात कही तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुस्से से लाल हो गए। उन्हें साफ तौर पर एनजेएसी के मामले में फटकार लगाते हुए जज साहब को राजनीतिक भाषण ना देने के लिए पूरी तरह से उनको बाहर का रास्ता दिखाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। आपको बता दें उपराष्ट्रपति ने क्या कहा था। उपराष्ट्रपति ने कहा था जो सेक्शन 142 है जिसका इस्तेमाल करके जज साहब लोग, चाहे एनजेएसी हो, चाहे वो हम बात करें कि राम मंदिर का फैसला हो जहां पर 5 एकड़ मुस्लिमों के लिए जमीन दी गई, राम मंदिर फैसले के लिए नहीं, राम मंदिर पर फैसला तो सबूत के बिना पे हुआ था, लेकिन सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके 5 एकड़ जमीन मुस्लिमों को दी गई। भोपाल गैस त्रासदी में सेक्शन 142 का इस्तेमाल किया, 142 का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कई जगहों पर सेक्शन 142 का, बोफोर्स घोटाले में सेक्शन 142 का इस्तेमाल किया गया। तो आखिर एनजेएसी और इस सबको खत्म करने वाला सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 क्या है, जिसका जिक्र राष्ट्रपति ने भी, उपराष्ट्रपति ने भी किया, जगदीप धनखड़ ने, उसको बताते फिर चलते हैं कोर्ट रूम की तरफ। आखिर में कोर्ट रूम में हुआ क्या? असल में सेक्शन 142 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जज साहब जब भी चाहें, सबूत कुछ भी हो, सबूत कुछ किनारे करके, दरकिनार करके ये फैसला ले सकें कि किसी भी पार्टी के पक्ष में वो फैसला सुना दे और उस फैसले को पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। उस फैसले को चुनौती कोई नहीं दे सकता है। इसी सेक्शन को उपराष्ट्रपति ने चैलेंज किया कि आखिरकार ऐसी कानून जो है वो नहीं होना चाहिए और ये हमारी न्यायपालिका में एक एटॉमिक बम, इस तरह के न्यूक्लियर बम, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। उसके बाद चौतरफा, उपराष्ट्रपति पर भी चौतरफा हमला इस भाड़ मीडिया के द्वारा किया गया। लेकिन
इस सेक्शन 142 का इस्तेमाल कब कब हुआ, उसके बाद एनजेसी अपने ऊपर जब तीर आती है ना, तो तुरंत ही तीर को पलटने के लिए भी ऐसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया जाता है। सेक्शन 142 का इस्तेमाल जब भगवान राम का मंदिर का आदेश दिया गया, तो आदेश तो सबूतों के साथ बनाया गया राम मंदिर, लेकिन 5 एकड़ जमीन जो दी गई वह सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके दिया गया। उसके लिए कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं था कि 5 एकड़ जमीन दी जाए। दूसरा सबसे अहम फैसला जो बता दें आपको, जो लिया गया था, वो ये था कि जब बोफोर्स घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया, एक आरोपी को बरी कर दिया गया सेक्शन 142 के तहत। कह रहे हैं कि देर हो रही है इसमें, जो है जो कहीं ना कहीं चार्जशीट दाखिल करने में देर होगी, इसलिए इसको सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके इसको छोड़ दिया जाता है। कितना मोटा आदमी रहा होगा, पैसे वाला, समझिएगा। वो होली की रात जज साहब के यहाँ इतना पैसे कैसे बरामद हुए, और 75 सालों में कोई जांच करप्ट नहीं निकला, समझिएगा। ये एनजेसी अगर आ जाता तो साहब शायद बहुत कुछ हो जाता। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी में, जी हां, भोपाल गैस त्रासदी में कई कंपनियों को, गरीबों को नहीं, कई कंपनियों को सेक्शन 142 के तहत राहत दे दी गई। कई कंपनियों को कैसे राहत दे सकते भाई? कंपनियों को राहत क्यों दी गई होगी? जस्टिस वर्मा के यहां जो कैश मिला था, 14-15 करोड़ कैश जो जल रहा था धू धू करके। इसके अलावा कई केसेस ऐसे आए हैं जहां पर पैसे मिले हैं लेकिन अपने में आपस में सुलटा लिया गया। आज तक किसी के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, एक पर केस हुआ। किस मामले पर? 2023 का एक मामला है जहां एक जज साहब ने 3-4 जजों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हुआ क्या साहब? हुआ यह कि जिस जज साहब ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का जज के ऊपर, उसी जज को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। सोचिए, जिस जज साहब ने आरोप लगाया उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जब भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला आता है तो ये लोग, जब भी इनके ऊपर कोई तीर आ रही होती है तो तीर उल्टा भेज देते हैं। 2008-9 में एक केस पकड़ा गया जहां जज के यहां बोर में भरे हुए पैसे पकड़े गए, तो पता चला कि जो व्यक्ति पैसा डिलीवर कर रहा था वो गलती से किसी दूसरे जज के यहां डिलीवर कर रहा था, वो बोरे में भरा हुआ पैसा। अब तब ये मामला सामने आ गया कि भाई कैश कहां जा रहा था। उसकी जांच चल रही थी, अभी तक उसकी जांच का कोई निर्णय नहीं आ पाया। इसके अलावा कई ऐसे मामले रहे जो सबूतों के अभाव में, हमेशा 4-5 बार आए मामले हैं लेकिन सबूतों के अभाव में उसको छोड़ दिया गया। अब मामला 15 मार्च का है, 14-15 मार्च का है और हम मई में एंटर कर चुके हैं। मई का महीना चल रहा है। 15 मार्च से लेकर अब तक लगभग 1.5 से पौने 2 महीने हुए। अब तक एक जज के खिलाफ एफआईआर तो छोड़ दीजिए, ढंग से पूछताछ तक नहीं हुई है कि उस मामले में क्या हुआ है, और जिसके घर में 15 करोड़ रुपए जलते हुए बरामद हुए। इस तरह की खबरें आई जिसको दबा दिया गया। और एक बात, एक पैटर्न आप सोच रहे होंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं, 2008-9 में इन जजों के यहां बोरियों में पैसे मिलते हैं। एक देखिए, इनके जज साहब के अंदर बोरी में पैसे भरे हुए मिले थे, और एक जज साहब के यहां वहां पर जो आग लगी थी, एक जज साहब के यहां दूसरे के यहां पैसे पहुंचाए जाते 2008-9 में। और यही मामला आज एनजेसी पर भी, यही मामला कुछ जो था, इसी सभी को लेकर के आखिरकार क्यों उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई इनके ऊपर बैठाओ किसी को, जिससे प्रधानमंत्री की जवाबदेही, राष्ट्रपति की जवाबदेही है, उस तरह न्यायाधीश की, सीजीआई की भी जवाबदेही होगी, वकीलों की भी जवाबदेही होगी। लेकिन वकीलों की जवाबदेही नहीं बनाई जा रही है, माफ कीजिएगा, जजों की जवाबदेही नहीं बनाई जा रही है। आपको बता दें, वकील मैथ्यूज, यहां जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, वकील मैथ्यूज नेदुरप्पा, हालांकि ये बहुत ज्यादा विवादों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सीजीआई के सामने इस बार 2022 में दायर क्रेडिट याचिका जो थी उसका उल्लेख कर रहे थे, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी। इस दौरान नेदुरप्पा ने सीजीआई से कहा कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कृपया देखें कि क्या हो रहा है। सीजीआई चंचूर से इसे 3 बार सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन फिर भी इस देश के लोगों को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेसी की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भी यही कहा था और यह देश की जरूरत है, इसकी हम मांग करते हैं।
इस पर सीजीआई खन्ना जो है वो भड़क गए। उन्होंने कहा, अधिवक्ता मतलब वकील थे मैथ्यूज नेदुरप्पा से कहा, उनको फटकार लगाई। उन्होंने कहा अदालत में आप राजनीतिक भाषण मत दीजिए। और उन्होंने लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार सीजीआई खन्ना ने कहा, कृपया मेरे मुंह में शब्द ना डालें और यहां अदालत है, कोई राजनीतिक भाषण ना दें। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री ने यह कहते हुए यही याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि यह मुद्दा 2015 के एनजेसी फैसले से पहले ही सुलझा चुका है। इसलिए इस मुद्दे को फिर से जो याचिका जो विचारणीय नहीं होगी। और रजिस्ट्री ने यह भी कहा, याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद जो है 32 के तहत दायर रिट याचिका के माध्यम से एनजेसी फैसले की समीक्षा की मांग कर रहा था। अब सोचिए, एनजेसी जो कि ये इसलिए आया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको खत्म किया जा सके। अब सोचिए, हमारे देश में यूपीएससी है जो एग्जाम लेता है, जिसको लेकर के आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन होता है। अब सोचिए, अगर ये कर दिया जाए जैसे जजों में होता है कि जो आईएएस पीसीएस हैं वही लोग आईएएस पीसीएस उनका सिलेक्शन करें, मतलब आने वाला जो है आईएएस पीसीएस का सिलेक्शन करें, उन्हीं की कमेटी बना दी जाए, उन्हीं का इंटरव्यू कमेटी बना, सब कुछ उन्हीं का बना दिया जाए और बिना एग्जाम लिए वो लोग धीरे धीरे भर्ती कर दिया जाए नीचे से, और उसके बाद वही लोग सिलेक्शन करें। सोचिए, आज यूपीएससी में जो क्रीम बाहर आ रहा देश का, जो हमारे कहीं ना कहीं पुलिस के जवान आते हैं बाहर, सिलेक्शन होता है जिनका, अगर कुछ कॉलेजियम की तरह यहां पर भी कॉलेजियम प्रणाली बना दिया जाए तो क्या होगा देश का? भ्रष्टाचार चरम पर होगा, जैसा कि शायद जज साहब क्या है, जज साहब इस बात को नहीं मानेंगे। तो क्या आपको लगता है कि एनजेएसी जो आ रहा था, जिसकी रिट याचिका दायर की, दोबारा सुनवाई की, क्या उसको रिव्यू करके इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकना चाहिए? क्या ऐसी चीजें जो देश के विकास के लिए काम आए वो नहीं होना चाहिए? हालांकि उपराष्ट्रपति ने भी इस बात के लिए जिक्र किया, सब कुछ कहा। अब आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम देश हित में काम करें, इसलिए नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम गांधी जरूर भेजिए। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके जरूर जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और एक बार कमेंट पूरे उस पर जरूर दीजिएगा अपनी राय प्रतिक्रिया। बने रहिए न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।